Hello dear students, my name is Jaswant Chauhan and you are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So, today's our topic is डीजल इंजन। इससे पहले हम पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। पेट्रोल इंजन क्या होता है, किस तरह डीजल इंजन से अलग होता है, किस तरह काम करता है, कौन सा फ्यूल होता है, कौन सा पार्ट इसमें अलग होता है। पूरी वीडियो में हमने डिटेल से पेट्रोल इंजन के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो डीजल इंजन की खोज की थी सबसे पहले किसने? डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल सर ने। किसने की थी भाई डीजल इंजन की खोज? डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल सर ने। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे इस इंजन का नाम डीजल इंजन रखा गया है और उस फ्यूल का नाम डीजल रखा गया है। तो पहले डीजल सरनेम है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक अपने बहुत ही शानदार एक्टर है जिनका नाम है विन डीजल, उनका सरनेम है डीजल। तो डीजल सरनेम है और उसी से आया है यहाँ पे इस डीजल को डीजल वर्ड। ठीक है, तो डीजल इंजन की खोज किसने की थी? माय बैड, रुडोल्फ डीजल सर ने। ठीक है, अब देखते हैं ये इंजन बाकी सबसे कैसे अलग होता है। तो बेसिक इंजन की वर्किंग हमने देख ली है, कैसे काम करता है। अब देखते हैं ये उनसे किस तरह लगे। सबसे पहली बात तो ये एक इंटरनल कंबशन इंजन है। क्या है? दिस इज अन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, ये अंतः दहन प्रकार का इंजन है। दूसरी बात, इट रन्स ऑन डीजल। ऑब्वियस सी बात है, ये डीजल पे ही चलता है, डीजल पे वर्क करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो आपको नोटिस करने वाला है, इट यूज कंप्रेस्ड इग्निशन मेथड। अब ये कंप्रेस्ड इग्निशन मेथड क्या होता है आगे देखते हैं। और चौथी बात, इट यूज फ्यूल इंजेक्टर बेसिकली। ठीक है, तो ये चार अंतर होते हैं बेसिक डीजल इंजन के अंदर। पहली बात तो डीजल इंजन पे चलता है, ठीक है, सॉरी डीजल पे चलता है। दूसरी बात, कंप्रेस्ड इग्निशन मेथड यूज करता है। चौथी बात, ये फ्यूल इंजेक्टर का यूज करता है। और आईसी इंजन है वो तो सेम ही है। और चौथी बात है सॉरी कि ये आपका डीजल साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन वर्क करता है ऑटो साइकिल पे, ये वर्क करता है डीजल साइकिल पे। तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कंप्रेस्ड इग्निशन मेथड क्या है। व्हाट इज कंप्रेस्ड इग्निशन मेथड? देखिए, हमने देखा था अब तक कि आपके इंजन के अंदर पेट्रोल आता है, एयर में मिक्स होके उसको कंप्रेस किया जाता है फ्यूल को, और फिर उसमें स्पार्क क्रिएट किया जाता है। तब उस स्पार्क की वजह से जो पावर स्ट्रोक मिलता है उससे आपका इंजन वर्क करता है। ठीक है, यहां तक तो हो गई रामायण पेट्रोल इंजन की। अब देखिए डीजल इंजन में इसमें अंतर क्या है। डीजल इंजन के अंदर सबसे पहली बात तो चार्ज के रूप में सिर्फ और सिर्फ एयर आती है। इस पॉइंट को बीच में ऐड कर लीजिए। इट यूजेस ओनली फ्रेश एयर। फ्रेश एयर एज चार्ज इन सिलेंडर। इंजन के अंदर जो हम इनपुट देते हैं फ्यूल या जो भी सिलेंडर के अंदर डालते हैं उसको अपन चार्ज बोलते हैं। डीजल इंजन चार्ज के रूप में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करता है? एयर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डीजल इंजन में एयर आती है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, पर यहां पे कंप्रेशन जो होता है पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में यहां तक कंप्रेस होता है, डीजल इंजन में ज्यादा कंप्रेशन होता है। तो एयर ज्यादा गर्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हुआ है, एयर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बिकॉज। तब उसके अंदर उस हॉट गैस के अंदर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। आई रिपीट, पहले सिर्फ और सिर्फ साफ एयर आएगी, उसको कंप्रेस किया जाएगा, पेट्रोल इंजन से ज्यादा कंप्रेस किया जाएगा, उसके बाद उसके अंदर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। और फ्यूल को स्प्रे करने का जो इक्विपमेंट अपने पास लगा होता है वही होता है आपका फ्यूल इंजेक्टर, जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करता है। और फिर जैसे वो फ्यूल उस हॉट एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो
अपने आप ही बर्न हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, और उस फ्यूल बर्निंग की वजह से आपको क्या मिलती है, पावर स्ट्रोक मिलता है। बाकी सारा प्रोसेस एग्जॉस्ट का सेम। ठीक है, देखिए इसको एक, इसी मेथड को कहते हैं अपन क्या, कंप्रेस्ड इग्निशन मेथड। देखिए इसे कहते हैं हम एक सिंपल डीजल इंजन। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एयर इनटेक, यहां पे से सिर्फ और सिर्फ एयर आ रही है साफ। ठीक है, गॉट इट, यहां से सिर्फ फ्रेश एयर आएगी। इसके बाद ये एयर को क्या करेगा, यहां से आई, कंप्रेस किया। इसके बाद जैसे आप देख सकते हो इस जगह पे क्या हो रहा है, ये फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है, फ्यूल इसमें इंजेक्ट किया जा रहा है। देन आपको मिलेगा एक पावर स्ट्रोक और फिर सारे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर। इसमें और समझ नहीं आया तो आप इसको देख सकते हो आज आसानी से। ठीक है, एयर इनटेक, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, ये आपका कहलाता है जो इसमें लगा हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। आया समझ में, ये होता है आपका बेसिक डीजल इंजन का वर्किंग मेथड। आया समझ में। तो पेट्रोल इंजन क्या करता है, उसके अंदर एयर और फ्यूल मिक्स होके आते हैं, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। वहां पे कंप्रेस किया जाता है किस लिए, ताकि आप उसमें एनर्जी दी जाती है कंप्रेस करने में, ताकि उससे जो ब्लास्ट हो उससे एनर्जी प्राप्त की जा सके, बर्निंग से नहीं, ब्लास्ट की वजह से एनर्जी मिले। यहां पे कंप्रेशन किया जाता है जस्ट बिकॉज बर्न द फ्यूल। ओके, ऑब्वियसली वो ब्लास्ट के लिए भी, बट उससे ज्यादा कंप्रेस किया जाता है ताकि फ्यूल अच्छे से जल पाए आपका। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के अंदर। यहां पे बात आती है कि पेट्रोल इंजन किसको यूज करता है, पेट्रोल इंजन आपका यूज करता है ऑटो साइकिल। ठीक है, डीजल इंजन वर्क करता है आपका डीजल साइकिल के ऊपर। डीजल साइकिल साइकिल पे, इन दोनों को समझेंगे किसी और वीडियो में। इन दोनों में ससुरों में अंतर होता क्या है। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, और मैं इसको जूम कर देता हूं। तो शुरू करते हैं। पहला अंतर, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल, एग्जांपल द कांस्टेंट वॉल्यूम। पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे। डीजल इंजन वर्क करता है डीजल साइकिल पे, कांस्टेंट प्रेशर वाले पे। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे। The air and petrol are mixed in the carburetor before they enter into the cylinder। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल और एयर को कार्बोरेटर के द्वारा मिक्स कर दिया जाता है, और किसमें, सिलेंडर में एंटर होने से पहले ही, और फिर सिलेंडर में भेजा जाता है। इस जगह क्या होता है, यहाँ पे द डीजल द फ्यूल इज फीड इनटू सिलेंडर बाय फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल डाला जाता है एंड इज मिक्स्ड विद एयर इनसाइड द सिलेंडर। जो सिलेंडर के अंदर एयर है उसमें मिक्स कर दिया जाता है इसको। देन यहां पे क्या है, कंप्रेशन रेशियो कम होता है। यहां कंप्रेशन रेशियो इज हायर देन अ डीजल। व्हाट द फक, यहां पे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कम। कंप्रेशन क्या होता है, कम। इसमें कंप्रेशन क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, लेस पावर इज प्रोड्यूस ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल इंजन आपका क्या करता है, कम पावर जनरेट करता है। आई रिपीट, मैंने कहा था ना वो ईंट वाला एग्जांपल, जितना टाइट आप किसी बॉम्ब के बारूद को, किसी भी पटाखे के बारूद को जितना टाइट बांधो के जलाओगे ना, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, ब्लास्ट होगा। बिकॉज बर्न गैसेस जो होंगी वो फैलती जाएंगी, लेकिन एनक्लोज्ड है। अब आपका एनक्लोज जो बॉक्स है वो कितना, जितना ज्यादा प्रेशर झेल पाएगा उतनी जोर से वो फटेगा। सेम चीज है यहाँ पे, जितना ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे उतनी पावर आपको मिलेगी। लेकिन इसमें ज्यादा कंप्रेस करने पे क्या होता है, फ्यूल आपका पहले ही जल जाता है, जिसको प्रीमेच्योर इग्निशन बोलते हैं। वो हम समझेंगे आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ का क्या है, डीजल इंजन में हाई
कंप्रेशन रेशियो एबिलिटी होती है, मतलब डीजल इंजन को आप ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे डीजल इंजन को ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस इग्निशन से जलाया जाता है, और इसीलिए डीजल इंजन जो होते हैं ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं। आपने देखा होगा बस, कार, हैवी ट्रक वगैरह वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स हैं उनमें आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा, वहां पे डीजल इंजन ही मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, हाई कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, पेट्रोल इंजन इज फिटेड विद द स्पार्क प्लग, इट इज फिटेड विद द फ्यूल इंजेक्टर। यहां पे क्या होता है, स्पार्क प्लग, यहां पे फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, दे आर यूज इन लाइट व्हीकल विच रिक्वायर लेस पावर। ये कहां पे यूज किया जाता है, कम शक्ति ऐसी मशीन, ऐसी गाड़ियों में जिनको कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार, जीप, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। यहां पे हाई पावर कार, सॉरी बस, ट्रक वगैरह, शिप वगैरह, लोकोमोटिव्स, इन सब में क्या होता है, डीजल इंजन। फ्यूल कंजप्शन इन पेट्रोल इंजन इज हाई, इसमें क्या होता है, कम होता है। पेट्रोल इंजन फ्यूल भी ज्यादा खाता है, डीजल इंजन फ्यूल कम खाता है। पेट्रोल इंजन रिक्वायर फ्रीक्वेंट ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग ऑफ डीजल इंजन इज डन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पे आप समझो ये क्या चीज है, ओवरहॉलिंग प्रोसेस क्या होती है, ओवरहॉलिंग क्या होती है, यहां पे मैं लिख नहीं सकता, एक सेकेंड। ठीक है, ये आता है ओवर, सॉरी, ओवरहॉलिंग, ये क्या होता है। और अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊंगा ना तुम्हें एक बार में समझ जाओगे। कभी कभी आपके घरों में बाइक है, बाइक कार वगैरह, जब आपकी बाइक या कार 10 to 12 ईयर्स पुरानी हो जाती है, 10 से 12 साल पुरानी हो जाती है आपकी बाइक, जब तब क्या करते हो, देखो हर महीने हर 2 महीने में क्या होती है, सर्विस होती है ना। हर 4-5 महीने बाद क्या करते हो आप, उसके अदर पार्ट्स है जैसे गियर बॉक्स खुलवा के साफ करवा लिया वगैरह वगैरह करते हो ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जैसे 10-12 साल में, जब आपकी कार का पूरा इंजन एक एक नट बोल्ट, एक एक पार्ट को खोल के साफ किया जाता है, उसकी खराद की जाती है और फिर उसको वापस पैक किया जाता है। करते हो ना, करवाते हो ना, आप लोगों ने बहुत से करवाया होगा, उसको बोलते हैं इंजन, पूरा पूरा इंजन करवाना। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओवरहॉलिंग। ठीक है, आपके इंजन को खोल के पूर्ण रूप से इंजन को साफ करना क्या कहलाता है, ओवरहॉलिंग कहलाता है। देखिए आप मेरी हिंदी में मत जाइए, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, बाद में इंग्लिश एडेप्ट की, इंग्लिश ने मुझे गोद लिया है, इसीलिए मेरे एक्सेंट में हिंदी के शब्द ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देन जस्ट इग्नोर इट। आप समझ में ना ओवरऑलिंग। अब देखिए ये भाई साहब क्या कहते हैं, आ जाए यार, ये रूट गया, क्या बात है। हाँ, ये कहते हैं कि पेट्रोल इंजन के अंदर ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड, जरूरत होती है बहुत ही ज्यादा। ओवरहॉलिंग मतलब कि पूर्ण रूप से जो इंजन की साफ सफाई होती है वगैरह, उन सब की जरूरत पेट्रोल इंजन में ज्यादा होती है। मतलब कि ये इसकी जो गाड़ियां हैं वो बहुत जल्दी आपको बोल देंगे कि हाँ भाई हमारा तो इंजन बैठ गया, सर्विस कराओ। लेकिन डीजल इंजन में इसकी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम में होती है, लेकिन हाँ जब होती है तब महंगी बहुत होती है। तो पेट्रोल इंजन में ओवरहॉलिंग ज्यादा होती है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है डीजल इंजन के कंपेयर में। पेट्रोल इंजन के अंदर डीजल जो मेंटेनेंस है वो ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है डीजल इंजन के कंपेयर में। ये क्या, इसमें क्या है, लेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत कम होती है, बिकॉज आपको पता है, देखिए एक बार आप समझो कि एक में क्या कर रहे हो आप, ये रहा पेट्रोल, ये रहा स्पार्क, मतलब ये रही गैस, ये रहा लाइटर, और जलाओ जल जाएगी। लेकिन एक में क्या करना है आपको, ये रही आपका पेट्रोल और इसको घिस घिस के जलाना है, घिस घिस के, फ्रिक्शन की वजह से जो गर्मी पैदा होगी उससे जलाना है। जला पाओगे? कौन सा आसान रहेगा बताओ? दूसरा वाला आसान रहेगा ना, पहला वाला आसान रहेगा, जिसमें क्या कर रहे हो आप, पेट्रोल को लाइटर के थ्रू जला रहे हो या फिर गैस को लाइटर के थ्रू जला रहे हो, है ना। तो इसीलिए पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है, सेम चीज तो हो रही है, फ्यूल आ रहा है, उसको लाइटर मतलब कि स्पार्क के थ्रू जलाया जा रहा है, सिंपल। लेकिन इसमें कंप्रेस करो, पहले तो एयर फ्यूल लाओ, उसके बाद कंप्रेस करो, एक लिमिट तक कंप्रेस करो, अगर उतना टेम्परेचर नहीं मिला तो। इसीलिए आपकी
जो डीजल इंजन है उसको स्टार्टिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, किसके कंपेयर में, पेट्रोल इंजन कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस इग्निशन है और कंप्रेशन के केस में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आपके अगर मान लो एयर इनटेक जो एयर फिल्टर है उसमें कुछ अटक गया, एयर कम आई तो वॉल्यूम कम, कंप्रेशन, आप कंप्रेस कर रहे हो लेकिन इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, उतना कंप्रेशन नहीं होगा, उतना आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसीलिए डीजल इसके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ना आपके जो ट्रेन की जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं ना उनको बंद नहीं किया जाता। आई रिपीट, ट्रेन जो होते हैं ना उनके जो डीजल इंजन होते हैं उनको ना जितना हो सके उतना टाइम तक स्टार्ट ही रखा जाता है। जब लगता है कि हाँ अब ये 4-5 दिन तक रखा ही रहेगा तब बंद करते हैं, अदरवाइज बंद नहीं करते बहुत ज्यादा। और बंद करने पे, उसको लॉन्ग टाइम तक बंद करने पे इसका इंजन सीज भी हो जाता है, इंजन सीज भी हो जाता है डीजल वाला, पेट्रोल इंजन कंपेयर में जल्दी। ठीक है, लोअर इनिशियल कॉस्ट, सस्ता होता है, ये महंगा होता है। इसकी लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी सर्विस भी सस्ती होती है, इसकी सर्विस बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, एक बार में आएगा महंगा, और सर्विस लंबे टाइम में चाहिए इसको, 8 साल, 2 साल में, 1.5 साल में कराओ पूरी सब, बट जब कराएगा तो 4-5 बार का खर्चा एक बार में ले जाएगा। समझे क्या होते हैं पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में अंतर? पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है? ऑटो साइकिल पे, किस मेथड से? स्पार्क इग्निशन। डीजल इंजन किस पे काम करता है? डीजल इंजन पे, किस मेथड से? कंप्रेस्ड इग्निशन। ये भाई साहब पेट्रोल यूज करते हैं, ये भाई साहब डीजल यूज करते हैं, ये भाई साहब स्पार्क प्लग यूज करते हैं, ये भाई साहब फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। ये सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं, ये लो पावर वाले होते हैं, ये हाई पावर वाले, ये हल्के होते हैं, ये भारी होते हैं, कम फ्यूल खाते हैं, उससे ज्यादा फ्यूल खाते हैं, कम फ्यूल खाते हैं। आया समझ में? आई होप आपको ये पूरा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं रहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पे पूरी की पूरी बीआईएमई का सिलेबस मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।